एक बार फिर 13 साल बाद खिचड़ी 2 मिशन बंदूकिस्तान पारेख परिवार संग सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में अभिनेत्री सुप्रिया पाठक फिल्म खिचड़ी 2 में हंसा पारेख की भूमिका में दोबारा दिखाई देंगी। वर्षों से अपनी इस भूमिका के लिए मिले प्यार के बारे में बात करते हुए सुप्रिया पाठक ने कहा कि हंसा द्वारा प्राप्त सम्मान और प्यार ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह एक खूबसूरत किरदार है और मुझे हंसा की भूमिका निभाना बेहद पसंद है। अब इतने सालों से मैं हंसा प्ले कर रही हूँ, तो जब आया था तब तो बहुत नर्वस थी मैं, क्योंकि पहले तो मैंने एक बार आतिश से पूछा भी था कि आतिश कोई ऐसा सच्ची में कैरेक्टर होता है जितना ये, और आतिश ने कहा हाँ बहन मैंने सच्ची देखे हैं ऐसे, और मैं खुद पर्सनली विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतना भोला, इतना मासूम और इतना ह्यूमन कैरेक्टर कोई और कैसे हो सकता है, जिसमें कोई भी गलत चीज़ मुझे दिखी नहीं, सिवाय कि वो इतने कपड़े पहन के बैठी रहती है और इतनी ज्वेलरी पहनती है और क्रिसमस ट्री जैसी दिखती है। उसके अलावा मुझे कोई भी ऐप कभी भी कुछ भी नहीं नजर आया हंसा में। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं बिलीव करूं पहले तो कि ऐसा कैरेक्टर होता है, ऐसा कैरेक्टर रियली है, जिसको मैंने अपने आप में इम्बाइब किया और फिर मैंने दर्शकों के सामने रखा। और जो प्यार मिला हंसा को, वो देख के मुझे वाकई ऐसा लगा कि बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है। और जो मज़ा मुझे करने में आता है, लिटरली मैं आपको सच बताऊं, मुझे इश्क है हंसा से। आपको सबसे पहले ये कैरेक्टर सुनाया गया था, आपको लगा था कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर बहुत बड़ा हिट होगा? नहीं, हमने शायद ऐसा नहीं सोचा था। हमने तो सिर्फ एक कैरेक्टर बनाया था, हमने एक कहानी कहने की कोशिश की थी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि खिचड़ी इतना बड़ा हिट हो जाएगा, इतना पसंद आएगा लोगों को। और पर जब हमने हंसा क्रिएट करना शुरू किया तो मुझे एक विश्वास तो था ही कि जो इतना प्योर कैरेक्टर होता है या इतना प्योर इमोशन होता है वो लोगों तक पहुंचता ही है, ये मुझे विश्वास था। मुझे ऐसा लगता है कि ये शय आतिश में है, जो आतिश ने जो भी लिखा है अब तक, उसमें जो विमेन कैरेक्टर्स है उसको बहुत, चाहे वो कोई ट्रेजेडी हो, चाहे वो बहुत अलग तरह से विमेन को देखता है। और ये एक बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग व्यूइंग है कि जो भी कैरेक्टर मैं इसका देखती हूँ, जो भी औरतें इन्होंने क्रिएट की है, वो सारी औरतें अलग हैं और सारी औरतों में बहुत पावर है, चाहे वो हंसाए चाहे वो रुलाए, पर उनके थ्रू वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं जो शायद हम औरतें भी नहीं समझ पाती अपने बारे में। रियल लाइफ में कभी कभार आप ऐसा होता है कि मतलब हंसा के कैरेक्टर में आ जाती हैं? अरे मुझे मौका ही नहीं देता कोई मेरे घर पे। नहीं, मैं बिल्कुल हंसा जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत काम करना पड़ता है भाई, और घर को और प्रोफेशन को दोनों को हैंडल करना हंसा के बस की बात तो हो सकती है। वैसे हंसा कुछ भी कर सकती है, पर मैं दोनों को हैंडल करते करते बहुत थक गई हूँ भाई साहब, पर मेरे सुप्रिया में हंसा नहीं है, पर मेरे में हंसा है। मैं जीती हूँ हंसा को जब मैं हंसा बन जाती हूँ तब, और अदरवाइज हंसा से बहुत अलग हूँ। फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्देशक आतिश कपाड़िया ने कहा, यह एक चुनौती से अधिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि लोगों ने खिचड़ी फर्स्ट को एक फ्रेंचाइजी के रूप में इतना पसंद किया कि उससे ऊपर जाना हमारी जिम्मेदारी है। अब जब हम इसे संपादन के बाद देख रहे हैं तो लग रहा है कि हमने वह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है। चैलेंज तो नहीं बोलूँगा, मैं जिम्मेदारी कहूँगा, क्योंकि मैंने जब जेडी से कहा कि अब लगता है कि ये वक्त आ गया कि हम खिचड़ी 2 बनाएं, तो हमने कुछ आइडियाज़ पे काम किया, मैंने उसको बाउंस ऑफ किए, तो उसने कहा हाँ अच्छा है पर और भी बेहतर हो सकता है। और सडनली फिर एक कहानी सूझी और मैंने जब शेयर की जेडी के साथ, जेडी ने बोला ये बहुत बेहतरीन है, ये मिशन पांतोकिस्तान है, ये बहुत बढ़िया है। तो वो
चैलेंज से ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि खिचड़ी 1 लोगों ने इतनी पसंद की और खिचड़ी को एक फ्रेंचाइज के तौर पे लोग इतना पसंद करते हैं कि अब उससे ऊपर जाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो और उस जिम्मेदारी को निभाते 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 लिखते हुए निभाया, फिर डायरेक्ट करते हुए निभाया और को प्रोड्यूस करते हुए निभाया। और अब मुझे मेरा दिल ये कहता है कि जो एडिट हो करके हमने जब देखी तो लगा कि हाँ, वो जिम्मेदारी हमने बखूबी निभाई है। तो जिम्मेदारी है चैलेंज से ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि खिचड़ी 2 का एक मिशन है, मिशन पान-थोकिस्तान। अब क्या है ना, हमें कुछ मतलब एक चैलेंज देनी थी कि इनको मतलब सोचो ये 5 लोग, हंसा, हिमांशु, बाबूजी, जयश्री और प्रफुल्ल, इनको एक मिशन दिया जाए जो बहुत ही खतरनाक हो और वो जाकर के पूरा करे। तो हमने सोचा कि हम कहाँ करें जहाँ पे हमें कुछ 1-2 चीज़ें बोलनी है। हमने सोचा एक फिक्टिशियस देश बनाते हैं ना, हम क्यों किसी वतन का या किसी शहर का भी नाम ले। हमको नहीं किसी को ठेस पहुंचानी, हमको किसी को तकलीफ नहीं देनी। तो हमने सोचा एक फिक्टिशियस दुनिया बनाते हैं जहाँ उसके जरिए हम दिखाते हैं कि एक बहुत क्रूर राजा है वहाँ का, एक नास्तिक क्रूर दरिंदा, इमाम खा के थूक शहनशाह, और इस तरह के अजीब अजीब नाम हमने लिए ताकि किसी को नाम सुनकर भी ऐसा ना लगे कि यार मेरे पे तंज है, बिकॉज ये हमारा इरादा ही नहीं है। तो इस तरह का एक देश जहाँ पे इस तरह का एक नास्तिक राजा, और उस नास्तिक राजा को जो है उसका दिमाग ठीक करने के लिए ये 5 लोग जो एक मिशन पे जाते हैं और उधर क्या हंगामा होता है, इसलिए हमने एक पूरा वतन खड़ा किया जिसका नाम है पान-थोकिस्तान, जो 16 अगस्त को बना था। इट्स एब्सोल्युटली फिक्शनल। खिचड़ी का प्रीमियर सितंबर 2002 में स्टार प्लस पर हुआ। इंस्टेंट खिचड़ी का दूसरा सीजन स्टार प्लस के सहयोगी चैनल स्टार 1 पर प्रसारित हुआ। बाद में यह एक वेब श्रृंखला और फिल्म के रूप में विकसित हुई।